ना कुछ आमदनी, कुछ ना कुछ पैसा साधन आपको मिलने लगेगा। कितने लोगों को विश्वास हो गया है कि नहीं ये तो मिल सकता है, ये बात समझ में आ रही है, समझ में आ रहा है। और जो ये व्यवस्था बनाई जा रही है वो क्यों बनाया जा रहा है? आप यहाँ पर आए हैं बिहार को सुधारने के लिए, बिहार में नई व्यवस्था बनाने के लिए, और बिहार के बच्चे बाहर जाकर मजदूरी न कर रहे, ऐसी स्थिति न हो, यहाँ हम लोग के बच्चों को पढ़ाई हो, रोजगार हो, जैसे दूसरे राज्यों में फैक्ट्री है, तरक्की है, वैसे यहाँ भी हो, वो व्यवस्था बनानी है। बिहार में 13 करोड़ आदमी रहता है, 50 लाख से ज़्यादा लोग बाहर जाते हैं मजदूरी करने। तो 50 लाख लोगों को ये समझाएगा कौन, कैसे वापस लाएगा? उसके लिए जन सुराज ने ये प्रयास शुरू किया है कि आप जैसे हजारों लोग अगर प्रशिक्षण पाकर खुद से अपने पैर पर खड़े हो जाएं, तो हर व्यक्ति दिन में 1-2 आदमी को भी अगर समझाएगा तो आने वाले 100-150 दिन में हर व्यक्ति 200, 300, 400 आदमी को समझा लेगा। अगर हर दिन आपने कहा किसी ने कि गांव में ये बात कैसे हम लोग इसका प्रचार प्रसार करें, तो इसके लिए इसमें क्या रखा गया है प्रावधान कि आप जो भी काम करते हैं, आप चाहे दुकान चलाते हैं, चाहे बेरोजगार हैं, घर पर बैठे हैं, पढ़ाई करते हैं, नौकरी करते हैं, खेती करते हैं, व्यापार करते हैं, या घर में कोई काम करता है उसकी मदद करते हैं, वो करते हुए 2 चीज आप कर सकते हैं। एक, अपने पैर पर खड़ा हो जाएं ताकि 2000, 4000, 5000, 6000 रुपया के लिए आपको किसी के आगे हाथ न फैलाना पड़े, कहीं जाकर बाहर मजदूरी न करनी पड़े। दूसरा, जो साथी भी इस काम को अभी से लेकर नवंबर तक, जब बिहार में चुनाव हो तब तक अगर ईमानदारी से पूरा दिल लगाकर करेंगे, उनको ये सुविधा हो जाएगी कि कल होकर जब ये व्यवस्था जन सुराज की बने तो जन सुराज में जो लोग चुनाव लड़ेगा, जीतेगा तो विधायक बनेगा, कोई जो नेता जुड़ा हुआ है वो दल आ जाएगा सत्ता में तो उसका ताकत अधिकार बढ़ेगा। लेकिन आप जैसे सैकड़ों लोग जिन्होंने घर घर जाकर बात पहुंचाई, जिन्होंने जन सुराज के बारे में लोगों को जगाया, समझाया, वोट दिलवाया, उनको क्या मिलेगा? मोदी जी जीत गए तो मोदी जी को जो वोट दिया वो तो जहां था वहीं रह रहा है। लालू जी नीतीश 30 साल से मुख्यमंत्री हैं, उससे आपका जीवन तो नहीं बदला। तो जन सुराज में ये व्यवस्था है कि आप किसी का झंडा लेकर रोइए, उससे बात नहीं बनेगी। सबसे पहले आपको अपना जीवन सुधारना है। इसलिए जन सुराज का प्रचार करने से पहले यहां पर प्रशिक्षण पाकर अपना जीवन पहले सुधारिए कि हम अपना कैसे कर ले। जो आदमी अपनी चिंता नहीं कर सकता है वो दूसरों की चिंता क्या करेगा, समाज का चिंता क्या करेगा? आप कह रहे हैं कि सबको रोजगार हो जाए, आपको खुद नहीं रोजगार है तो सबको रोजगार कैसे होगा? इसलिए जन सुराज में यह व्यवस्था बनाई जा रही है कि जो बच्चे भी आकर सीखना चाहते हैं, अपने पैर पर खड़ा होना चाहते हैं, वो आए, सीखें और अनुभव करें इस बात का कि बाहर जाकर मजदूरी करने के बजाय मोबाइल के जरिए अगर सही रास्ता आपको बता दिया जाए तो मोबाइल के जरिए आप 2, 4, 5, 10 हजार रुपया खुद घर बैठे काम करते हुए कमा सकते हैं। अगर आपको ये पैसा मिलने लगे, अगर आपको ये समझ हो जाए, तो आप फिर अपने साथ जुड़े हुए अपने जिन मित्रों को गांव में आप जिनको जानते हैं, ऐसे कई लोगों को बता सकते हैं कि अपने अनुभव के आधार पर, सिर्फ कहानी सुनकर नहीं कि ना भैया हम कैंप में गए थे, वहां ऐसी व्यवस्था है, इस तरह का प्रशिक्षण हो रहा है, और प्रशिक्षण के 5वें दिन आपको बताया जा रहा है कि आपको कैसे 2, 4, 5 हजार, 10 हजार रुपया का उपाय हो जाएगा। 5वें दिन आपको बताया गया कि अगर जो चीज सिखाया जा रहा है ये पूरा आप नहीं सीखे, अभी आपको ये विश्वास नहीं है कि ये करके आप पैसे कमा सकते हैं, तो आप आश्रम में ही रहिए, यहीं पर रह के इसकी चलाने की जिम्मेवारी ले लीजिए, तो भी आपको 5, 7, 8, 10 हजार रुपए का उपाय हो जाएगा। इस व्यवस्था को सुधारने में आप कंधा लगाइएगा तो भी आपको मजदूरी नहीं करनी पड़ेगी। तो आपको 5वां दिन जो है वो सबसे महत्वपूर्ण है। आपने 4 दिन प्रशिक्षण किया, आपको बताया गया कि मोबाइल के जरिए आप कैसे अपने वित्तीय स्थिति को सुधार सकते हैं,
आपको डिजिटल की ट्रेनिंग दी गई, लेकिन 5वें दिन अगर आपने इसको समझा नहीं, ये सारा प्रशिक्षण के बाद आपको ये काम मिलेगा कैसे और काम के बाद आपको वो पैसा कैसे पहुंचेगा, ये बात आपको आज बताया गया होगा। और जिसको भी ये देखने के बाद ये लगे कि ना भाई हम तो यहीं पर रह के ये काम कर सकते हैं, 4 दिन में आप कितना ही सीख लीजिएगा। ये जो लोग यहाँ काम कर रहे हैं, साथ में लगे हैं, अपना जीवन छोड़ के आपको प्रशिक्षित कर रहे हैं, आपके जैसे सैकड़ों लोगों का जीवन सुधारने के लिए, बिहार में नई व्यवस्था बनाने के लिए जो लोग लगे हैं। इसी तरह यहाँ आने से पहले इन्होंने 2-2 साल पदयात्रा की है, सीखा है, तब यहाँ बैठे हैं। आपको 5 दिन में वो अवसर मिल रहा है, तो आप इस काम को कीजिए। ठीक लगे तो यहीं पर जो काम मिल जाता है उसको लेके कीजिए, वो आपको जो साधन पैसा मिलेगा वो मिलने लगेगा। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं, सीखने के बाद हमको अपने गांव जाना है, तो गांव जाइएगा, वो काम कीजिएगा, वो भी हर 10 दिन में। अगर आपने दिन में 3-4 घंटा भी काम किया तो कोई आपको 2, 4, 5, 10 हजार रुपया कमाने से रोक नहीं सकता है। वो व्यवस्था आपको इन लोगों ने बताई होगी। इस पूरे अभियान में ये ताला आपका लिए खुले, उसके लिए एक ही चाबी है कि आपको जाने के बाद, आप यहाँ आए हैं, कोई मदद आपको किया है, कोई बताया है तब पहुंचे हैं, तो आपको सबसे पहले ये जो पूरी व्यवस्था है, आप घर से आए, आपको पैसा मिला, भाड़ा भी आपको यहाँ से मिला, आप यहाँ रहे, खाना खाए, प्रशिक्षण लिए, आपको 1 रुपया भी नहीं लग रहा है, आपको वापस घर जाने का भी पैसा दिया जा रहा है। क्यों? क्योंकि पैसे के अभाव में कोई लड़का ये प्रशिक्षण करने से छूटना नहीं चाहिए। तो आप ये जो पूरी व्यवस्था चल रही है, इसमें आपका योगदान क्या है? पैसे से तो आप योगदान नहीं कर सकते हैं, आप पैसा नहीं कमा रहे हैं, लेकिन आपके पास शरीर में बल है, आप श्रम का योगदान कर सकते हैं। अपने जीवन से दिन का आधा घंटा निकालिए और दिन में कम से कम 2 आदमी को जन सुराज का मेंबर जरूर बनाइए। जिस दिन आपने 100 मेंबर बना दिए, जिस दिन आपका 100 मेंबर बन गया, उस दिन आपके अकाउंट में आपका पहला मासिक जो पैसा है, जो आपने अर्जित किया, जो कमाया अपनी मेहनत से, वो मिल जाएगा। लेकिन 1 महीना 1.5 महीना वेट नहीं करना है। जैसे ही आप यहाँ से जाएंगे, 6वें दिन से आपको एक आदमी का नाम नंबर मिला होगा। मिला है सबको जो जा रहा है? अरे जो जा रहा है उसको मिला है कि नहीं मिला है? तो आपको वो सज्जन फोन करके डेली बताएंगे कि आज जो आपने प्रयास किया उसके बदले में आपको क्या पैसा अर्जित हुआ। ये क्यों कराया जा रहा है? ये इसलिए नहीं कराया जा रहा है कि आपको पैसा मिले कि ना मिले, ये कराया इसलिए जा रहा है कि ज्यादातर लोगों को ये पता ही नहीं है कि ये भी एक तरीका है जिससे कि आप 2, 4, 5, 10 हजार रुपया कमा सकते हैं। अगर बिहार के लाखों बच्चों को ये पता चल जाए, ये समझ हो जाए कि जिस मोबाइल का इस्तेमाल वो अभी YouTube पर वीडियो देखने के लिए कर रहे हैं, भोजपुरी गाना सुनने के लिए कर रहे हैं, उसी मोबाइल का इस्तेमाल करके वो अपने आप को मजदूरी करने से बचा सकते हैं, अपने लिए, अपने परिवार के लिए कुछ पैसा धन अर्जित कर सकते हैं, तो ज्यादातर बिहार के लड़के ये करना चाहेंगे। अभी उनको पता नहीं है, लेकिन जब गांव-गांव में आप जैसे लोग सीख कर जाएंगे तो आप बताइएगा अपने अनुभव से अपने गांव में साथियों को कि भाई मैं गया था, मैं सीखा हूं। ये भाषण की बात नहीं है। कोई साथी कह रहे थे कि नेता लोग आकर तो कहता ही रहता है, आप जाके कहिएगा कि जनसुराज भी कह रहा है तो लोग कहेगा क्यों माने। लेकिन अगर आप कहिएगा कि ना भैया हम खुद गए थे, हमने सीखा, सीखने के बाद हमको ये पैसा आया, हमको मिल रहा है, हम रोज करते हैं, तो आपको कहने में भी विश्वास होगा और आपकी बात का 10 आदमी विश्वास भी करेंगे। वो देखेंगे कि भाई ये लड़का गया था कैंप में, वहां ये सीख कर आया है, अब ये काम कर रहा है और काम करके इसने अपना सोच, बिहार के समाज के प्रति नजरिया और अपने लिए जो संसाधन, अपने लिए व्यवस्था अच्छी कर ली है। तो आपको देखकर 4 आदमी, 5 आदमी, 10 आदमी और अपना जीवन सुधारेगा। तो ये जो प्रयास है, ये प्रयास ये नहीं है कि आपको 2000 रुपया मिल जाए कि 5000 रुपया मिल जाए और आप जनसुराज का प्रचार कीजिए। आप अपना जीवन बदल कर दिखाइए ताकि आपको देखकर 10-20 आदमी और अपना जीवन बदले, वो 20 को देखकर 20 आदमी और जीवन बदले। तभी साल, 1.5 साल, 2 साल में जो जनसुराज का संकल्प है कि अगले साल छठ तक, मतलब 2026 के छठ तक
बिहार में ये स्थिति बननी चाहिए कि कोई भी बच्चा मजबूरी में 5-7 हजार रुपया के मजदूरी के लिए 5-7 हजार रुपये के लिए उसको घर परिवार छोड़कर, गांव परिवार छोड़कर बाहर नहीं जाना पड़े। ये स्थिति बिहार में बने, इसलिए ये आप प्रशिक्षण कर रहे हैं। इसका नाम जो सत्याग्रह का सिपाही रखा गया है, वो क्यों रखा गया? जो सर्टिफिकेट है कि अभी से लेकर नवंबर तक अगर आप ये काम करते हैं, जन सुराज की कल व्यवस्था बन जाएगी। कैसे हम जानेंगे कि आपने इसमें योगदान दिया था? कैसे पता चलेगा कि आपने भी ये प्रयास किया है? तो ये सर्टिफिकेट को बचा के रखना है। आप सुनते हैं लोग कहता है हमारे दादाजी स्वतंत्रता सेनानी थे, तो आज तक उनको उसका लाभ मिल रहा है। लोग अपने दादा का, बाबा का कहानी सुनाते हैं और उसको सरकारी व्यवस्था में लाभ मिलता है। लोग सम्मान से देखते हैं कि नहीं, ये वो परिवार है जिसने आजादी की लड़ाई में कुर्बानी दी है। लोग बताते हैं हमारे बाबूजी जेपी सेनानी थे, उनको पेंशन मिलता है। पैसा मिले ना मिले, उनको इज्जत मिलता है, समाज में सम्मान मिलता है। तो जो आप ये सर्टिफिकेट लेकर जा रहे हैं, नवंबर में जब जन सुराज की व्यवस्था बन जाए तो इस सर्टिफिकेट के आधार पर आपको समाज सुधार मित्र के तौर पर आपको सरकार में, व्यवस्था में जगह मिल जाएगी। आपको जीवन में कभी फिर मजदूरी नहीं करना पड़ेगा। समाज सुधार मित्र के तौर पर आपका काम क्या होगा? अभी आप ये काम कर रहे हैं अपना पैर पर खड़ा होने के लिए। अभी आप काम कर रहे हैं कि जन सुराज को से लोग जुड़े, जन सुराज की व्यवस्था आ जाए। लेकिन जब जन सुराज की व्यवस्था आ जाए तो यहाँ पर जो एक कैंप लगा हुआ है सैंपल के तौर पर, यहाँ 100, 200, 500, 1000 बच्चे सीख रहे हैं। ऐसा ही कैंप, ऐसी व्यवस्था बिहार के हर प्रखंड में लग जाए, तब तो हजारों बच्चे रोज सीखेंगे। इतना कैंप, इतना व्यवस्था चलाने के लिए यहाँ पर एक संजीत यादव हैं, एक बीके विशाल है, एक कृष्णा है, एक ये जो बच्चे हैं, ये 10, 20, 25, 50, 100 की संख्या में बिहार के अगर हर प्रखंड में ऐसी व्यवस्था चलानी है तो हजारों बच्चों की जरूरत है। तो आप जैसे साथी जो सीख कर जाएंगे, 6, 7, 8 महीना में पूरा इसका अनुभव से, जो साथी ने कहा कि पढ़ाई ऐसी हो जिसमें थियरी नहीं, प्रैक्टिस हो। तो इसमें कोई आपको किताब नहीं पढ़ा रहा है, आप किस विषय के स्टूडेंट है ये नहीं बताया जा रहा है। आपको प्रैक्टिकल ज्ञान दिया जा रहा है कि कैसे आप अपने मोबाइल से, इंटरनेट से, सोशल मीडिया से अपने लिए जीवन यापन के लिए, अच्छी जिंदगी के लिए पैसा कमा सकते हैं। अभी आप 4 दिन में सीखे हैं, आप एकदम पारंगत नहीं हो गए, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे आगे बढ़िएगा, 2 महीना के बाद और आपकी समझ खुल जाएगी, 5 महीना के बाद और ज्यादा बड़े हो जाइएगा। जैसे जैसे आप आगे बढ़िएगा वैसे वैसे आपको इस चीज की समझ बढ़ेगी। और ऐसा भी समय आएगा कि अगर जन सुराज की व्यवस्था बन गई तो आप जो अभी ट्रेनिंग लेने आए हैं, अपने प्रखंड, अपने जिला, अपने गांव में आप ट्रेनिंग दीजिएगा समाज सुधार मित्र के तौर पर। और ऐसे 1 लाख लोगों की जरूरत है। 1 लाख लोग अगर समाज सुधार मित्र के तौर पर काम करें, तब जाके बिहार से ये गरीबी और मजदूरी, पलायन रुक सकता है। इसीलिए इस व्यवस्था को बनाने के लिए सरकार जब बनेगी तब बनेगी, लेकिन ये व्यवस्था अभी हम लोगों ने जन सुराज से अपने स्तर पर शुरू किया है। कम से कम 10-20 हजार लड़के अपना जीवन अगर सुधार लेंगे तो खुद खड़ा होकर गांव में ये बात को कह पाएंगे कि नहीं भाई, हमने अनुभव किया है। हम गांव में बेरोजगार बैठे थे, खेती करते थे, हमको कोई हरियाणा में मजदूरी करते थे, लेकिन जन सुराज के आश्रम पर गए, काम को सीखा, सीखने के बाद हमको हमारा अकल हुआ, हमारा आंख खुला, और इसके जरिए अब हमको हर 10 दिन पर, 15 दिन पर 5,000, 7,000 रुपया मिल रहा है। और अब हम संकल्प लिए हैं कि अपने गांव में कम से कम 10, 15, 20 लोगों का जीवन बदलेंगे। गुरु दक्षिणा यहाँ क्या है? आपको हम मदद कर रहे हैं, आप हमारे रिश्तेदार नहीं हैं, आप हमारे दोस्त मित्र नहीं हैं, आपकी जाति क्या है उससे हमको कोई मतलब नहीं है। आप बिहार के बच्चे हैं, मैं भी बिहार का लड़का हूं, तो एक दूसरे की मदद, अगर हम आपकी मदद कर रहे हैं, वैसे आपका काम है कि आप भी कोई ऐसे 10 साथी का मदद करिए, ताकि उसका भी मजदूरी करने का जो जिंदगी है उस नरक से निकले, ताकि उसको कोई गाली ना दे, उसको ट्रेन पर धक्का ना खाना पड़े, कोई बाहर जाता है उसको बिहारी कह के 2 थप्पड़ ना मारे। ये जिम्मेवारी आपकी और हमारी है। अगर हम लोग नहीं करेंगे
तो बिहार को सुधारने के लिए हरियाणा और तमिलनाडु से लोग नहीं आएंगे। तो आपको गुरु दक्षिणा के तौर पर इतना ही करना है कि कम से कम 5, 7, 10 लोगों का जीवन का भर लीजिए जिम्मेवारी, उनको इससे जोड़िए और 2 आदमी को जन सुराज में डेली आधा घंटा, जैसे आप अपना दातुन ब्रश करते हैं, जैसे रोज नहाते हैं, जैसे रोज घूमने जाते हैं, वैसे संकल्प कीजिए कि 2 आदमी को डेली जन सुराज का पर्चा फाड़ेंगे, 2 आदमी को डेली जुटाएंगे। अगर 2 आदमी को भी आप डेली जोड़िएगा तो चुनाव से पहले 150-200 आदमी को आप जन सुराज में जोड़ दीजिएगा। और समझिए अगर 10,000 आदमी 200 आदमी को भी जोड़ दिया तो कितनी बड़ी सेना, कितना बड़ा वोट, कितना बड़ा संगठन बन जाएगा। इसीलिए ये अभियान चलाया जा रहा है। अपनी जिंदगी सुधारिए, अपने साथ साथ अपने समाज में जुड़े हुए लोगों की जिंदगी को सुधारने में योगदान कीजिए और अंततः बिहार में परिवर्तन हो, ताकि बिहार से गरीबी खत्म हो, भ्रष्टाचार खत्म हो और सिर्फ भाषण के आधार पर नहीं, अनुभव के आधार पर खत्म हो। कोई भी काम जब तक आप अनुभव करके खुद उसको ना कर लें तब तक मत मानिए। अगर लालू झूठ बोल सकते हैं, नीतीश मोदी झूठ बोल रहे हैं, तो प्रशांत किशोर भी झूठ बोल सकते हैं। तो हमारे कहने पर भरोसा मत कीजिए, कथनी पर नहीं, हमारे करनी को देखिए। हम जो आपको सिखा रहे हैं इसको सीखिए। अपना जीवन अगर सुधर जाए, अगर जीवन सुधर जाए, तब उसके बाद झंडा उठाकर संकल्प लीजिए कि हमारा जीवन किसी ने सुधारा है, अब 10 आदमी का जीवन कम से कम हम जरूर सुधारेंगे। हम लोग के हिंदू धर्म में भी कहते हैं परमार्थ से मतलब जो दूसरे की मदद करे, इससे बड़ा कोई धर्म नहीं है। तो दूसरे की मदद कीजिएगा, उसके आशीर्वाद से आपको तरक्की होगी। तो आपको कोई मदद कर रहा है, आप इससे सीखिए। अगर आपकी स्थिति सुधर जाती है तो आप 10 लोगों का जीवन सुधारिए, उसी से तरक्की होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। होली का मुबारकबाद और होली मनाइए। और जो लोग होली के बाद आएंगे वो होली के बाद आइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।